अभी हाल ही में ईडी ने फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस व्हिच रैन इनटू अबाउट 5500 पेजेस। बहुत से सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स आजकल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी द्वारा करे जा रहे हैं अरेस्ट। तो आइए सेक्शन 19 में ईडी के अरेस्ट का प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए में अरेस्ट की पहली कंडीशन ये है कि अगर ईडी के डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर को ये लगता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मटेरियल इन हिज पोजेशन दैट किसी इंसान ने पीएमएलए के अंडर मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड वो मटेरियल स्पेशल कोर्ट को इमीडिएटली फोर्थविथ फॉरवर्ड कर दे और उस मटेरियल के बेसिस पे वो स्पेशल कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस इंसान को बेल देनी है या नहीं। सेकंड कंडीशन ये है कि एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए ईडी के पास इन राइटिंग कि ये इंसान मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व है। देखो, नॉर्मल केसेस में कटती है एफआईआर, पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में एफआईआर के बाद कटती है एक ईसीआईआर। ये रीजन टू बिलीव ईसीआईआर में मेंशन होना चाहिए। अब अहम सवाल ये है कि ईसीआईआर की कॉपी अक्यूज्ड को एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट देनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ विजय मदन लाल चौधरी ये कहा था कि ईसीआईआर की कॉपी देना मैंडेटरी नहीं है ईडी अथॉरिटीज के ऊपर, बट अक्यूज्ड को उसके ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट बताना बहुत जरूरी है। अब इससे एक और अहम सवाल ये उठ जाता है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आप अक्यूज को बता रहे हो एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, ये इन राइटिंग होने चाहिए या ओरली भी हो सकते हैं। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बोला है कि ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग होने चाहिए, ओरली नहीं। तो इसी से हमारी थर्ड कंडीशन निकल आती है दैट ईडी एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन मस्ट इन्फॉर्म हिम द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट इन राइटिंग। चौथी और लास्ट कंडीशन ये है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अक्यूज्ड को स्पेशल कोर्ट के सामने विद इन 24 आवर्स ईडी को पेश करना पड़े। तो भैया ये तो हो गया ईडी के अरेस्ट का प्रोसीजर जो सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए में दिया गया है। अब ईडी सेक्शन 50 में समन्स भी भेजती है, तो वो समन्स का क्या प्रोसीजर है और अगर उन समन्स से अक्यूज ना कोऑपरेट करे तो उस केस में क्या किया जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के केस में हुआ था, 8 से 10 समन्स चले गए बट वो पेश ही नहीं हुए। ऐसे टाइम पे ईडी क्या समन्स की कोऑपरेशन ना करने पर अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है? उसके पास कोई पावर है सेक्शन 50 में अरेस्ट करने की? अब इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नेगेटिव में दिया और बोला है कि मेयर नॉन कोऑपरेशन ऑफ द समन इशूड बाय द ईडी अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए इज नॉट इनफ टू अरेस्ट द अक्यूज्ड। अगर ईडी अक्यूज्ड को समन्स इशू करती है अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए और वो उन समन्स के बेसिस पे ईडी के सामने पेश नहीं होता, देन दीज ग्राउंड्स आर नॉट इनफ टू अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। आप अक्यूज्ड की गिल्ट को प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज आपने समन्स इशू किया और आपके सामने पेश नहीं हुआ। सेक्शन 19 में अरेस्ट का प्रोसीजर बताया, उसकी कंडीशंस बताई गई हैं, उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव होना चाहिए, आपके पोजेशन में एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होना चाहिए जो कि ये एस्टैब्लिश कर सके कि अक्यूज ने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है। तो सेक्शन 19 में है आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 50 में है आपके समन्स, और अगर अक्यूज समन्स के बेसिस पे आपके साथ नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड दिखाता है तो अंडर सेक्शन 50 आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको 19 की कंडीशन फुलफिल करनी है। थैंक यू सो मच।